हेलो स्टूडेंट, आर्यभट्ट न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हमारा वो क्या है? कूलम्ब्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। कंसिडर ए XYZ कोऑर्डिनेट प्लेन। X, Y, Z, O इज द ओरिजन। क्या करेगी? O2 चार्ज Q1, O2 चार्ज Q1 है, पोजिशन वेक्टर इज R1। O2 चार्ज Q2, पोजिशन वेक्टर इज R2। ठीक है, देखो जब Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो वो फोर्स क्या आएगा हमारे पास? F21। जब Q1 पे Q2 के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? F12। Q1 हमारा A पॉइंट पे है, Q2 चार्ज हमारा B पॉइंट पे है, A टू B। यहाँ चार्ज Q1 टू Q2। डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा हमारे पास? R12। डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा हमारे पास? R12। ठीक है, B टू A, पॉइंट B टू A, डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा हमारे पास? R21 होगा। ठीक है, क्या करेगी? R12 को हम क्या लिख सकते हैं? R2 माइनस R1। ठीक है, तो R21 को हम क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस में R2। और यूनिट वेक्टर क्या होता है कि मान लो इसे यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कि R12 यूनिट वेक्टर बराबर है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर R12। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई टू कूलम्ब्स लॉ। अप्लाई टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं हम इस फोर्स पे वैल्यू निकाल रहे हैं कूलम्ब्स लॉ की। द फोर्स ऑफ F12 बराबर है 1 अपॉन में 4 पाई F0। चार्ज क्या हमारे पास? Q1 Q2। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर क्या हमारा? जब फोर्स हमारा F12 तो डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा हमारे पास? R21। और इसका स्क्वायर यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारे पास? R21। सिमिलरली या सिमिलर द फोर्स ऑफ F21, द फोर्स ऑफ F21 तो क्या आएगा? 1 अपॉन में 4 पाई F0। चार्ज हमारे पास Q1 Q2 बाई, देखो द फोर्स ऑफ F21। डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा? R12। तो R12 का स्क्वायर द यूनिट वेक्टर ऑफ R12। ठीक है, अब देखो A टू B डिस्टेंस वेक्टर R12, B टू A डिस्टेंस वेक्टर R21 इक्वल एंड अपोजिट। क्या करेगी? R12 बराबर है R21। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। क्या करी? R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे माइनस R2। जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 1 अपॉन में 4 पाई F0 Q1 Q2 बाई माइनस R21 का स्क्वायर द यूनिट वेक्टर ऑफ R21। ये वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास। ठीक है, फोर्स देखो F12 क्या है हमारे पास? 1 अपॉन 4 पाई F0 Q1 Q2 बाई R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ R21, सॉरी R21। ठीक है, F21 वेक्टर क्या हमारे फोर्स क्या हमारे पास? 1 अपॉन 4 पाई F0 Q1 Q2 माइनस R21 का स्क्वायर द यूनिट वेक्टर ऑफ R21। तो फोर्स क्या हमारे पास? इक्वल एंड अपोजिट। द फोर्स ऑफ F12 इक्वल टू द माइनस फोर्स ऑफ F12। फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ओबे किसको करेगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ को। ठीक है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है कि ऑलवेज एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। कूलम्ब्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म।
देखो फोर्स F12 क्या था हमारे पास 1/4π∙ चार्ज Q1 Q2 बाई जब फोर्स F12 था तो डिसइंटीग्रेटर क्या था हमारे पास R21 और इसका स्क्वायर द यूनिट वेक्टर ऑफ R21। देखो R21 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, और यूनिट वेक्टर हमने लिखा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये वैल्यू आप पुट करो। द फोर्स ऑफ F12 बराबर है 1/4π∙0, ठीक है, Q1 Q2 बाई R। देखो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं पहले ऐसे लिख लो, सेम लिख लो, R12 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर को लिखो पहले। यूनिट वेक्टर क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर अपॉन में द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर R21। बेस क्या है सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा R21 की पावर 3, और इसको हम क्या लिखते हैं ये, तो द फोर्स ऑफ F12 बराबर है 1/4π∙0 Q1 Q2 बाई R21 को क्या लिख सकते हैं, द वेक्टर ऑफ R1 माइनस वेक्टर ऑफ R2 और इसकी पावर 3, और इसको हम क्या लिखेंगे, द वेक्टर ऑफ R1 द वेक्टर ऑफ माइनस R2। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज दैट एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम एंड द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि इन ए मीडियम के केस में हमारी जो फोर्स वैल्यू होगी वो क्या होगी कि Fm बराबर है 1/4π∙0। चार्ज क्या हमारे पास Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, M मतलब यहाँ पे फॉर मीडियम इन ए फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अंदर जो हमारी फोर्स वैल्यू आएगी वो क्या आएगी कि F0 बराबर है 1/4π∙0 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम आएगा, ठीक है। ये इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो Fm बराबर है 1/4π∙0 m Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, 4π से 4π कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें कि F0 अपॉन में Fm बराबर है F0 अपॉन में F0, और ये क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये किस इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।